आसन, कॉर्प्स पोज। लेकिन इस शव आसन में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओम उच्चारण। तो ओम को हमने 3 भागों में इसमें डिवाइड किया, आ, उ और मा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आप देखिए साउंड थेरेपी का, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो अब हम दूसरा आसन करेंगे शव आसन, जिसमें मुख्य रूप से जो है हम ओम उच्चारण करेंगे। आप देखिए म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। जब हम डांस करने जाते हैं क्या होता है, म्यूजिक होता है, मन करता है डांस करने का। इसी तरह से ये जो म्यूजिक है ये जो है शांति प्रदान करता है, पीस प्रोवाइड करता है। सो यू नो व्हेन वी हैव म्यूजिक सो वी लव टू डांस। इन द सेम वे दिस इज द म्यूजिक फॉर टोटल पीस एंड टोटल प्रोस्पेरिटी एंड टोटल हैप्पीनेस। सो लेट्स कम डाउन, लाई डाउन ऑन आवर बैक, कमर के बल लेट जाए। एंकल्स अंदर की ओर रहेंगे, टोज बाहर की तरफ रहेंगे, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ रहेंगी। जस्ट लेट योर बॉडी कीप सिंकिंग इनटू द फ्लोर। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब इसी तरह से हम ओम उच्चारण शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आ, जो कि पेट से उत्पन्न होगा, इस ब्रह्मा। तो सबसे पहले आ करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, आ। तो इसको कम से कम 3 से 5 बार करना है। सो वी हैव चांटेड आ, सो वी हैव टू चांट इट 3 to 5 times. In the same way, U, 3 to 5 times we are going to start, which comes from our heart. Vishnu, we take a deep breath. इसी तरह से अब हम करेंगे मा। Now we will start from ma, which comes from throat. महेश, शिवा। लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, मा। लंबी गहरी सांस लेंगे। नाउ विल ज्वाइन ऑल दीज लेटर्स टुगेदर। इन तीनों लेटर्स को एक साथ मिलाएंगे और कहेंगे ओम। लंबी गहरी सांस लीजिए प्लीज। So we have to chant Om in this way. तो ओम का उच्चारण इस तरीके से करना है 3 से 5 बार। और बहुत धीरे से स्टार्ट विंगलिंग योर टोज, हिलाना शुरू करेंगे अपनी हथेली को, फिंगर्स को, और बहुत धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। आप देखिए इसमें ओम उच्चारण से क्या होता है कि शरीर का एक एक सेल जो है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल बनते हैं, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल। तो ये बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। एक एक सेल जो है वाइब्रेट करता है और उससे डीएनए और आरएनए की एक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ बॉडी रिलैक्स होती है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। तो ये बहुत ही ज्यादा रामबाण है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सो व्हेन वी डू ओम रिसाइटेशन, द बॉडी vibrates and it helps to increase the activity of DNA and RNA. So in this way it is very helpful in controlling the blood pressure. It has amazing results. I have seen personally everywhere, even in United States, even in United Kingdom, even in India, everywhere amazing results. हर जगह मैंने देखा, यूएस में भी और यूरोप में भी। और जैसे हमने एक कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में अभी था न्यूयॉर्क में, तो बहुत अच्छे इसके रिसर्च जो है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह से अब मैं कुछ आपको मर्मा पॉइंट बताऊंगा इसी के साथ साथ, जिसको करने से जो है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम होता है। तो जैसे जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको नींद भी कम आती है। तो उसके लिए आप देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर चोट लग जाए तो एकदम से डेथ हो जाती है। तो अगर उन्हीं पॉइंट्स को हम हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज करें, सो दे आर अमेजिंग। So if you use these vital points for health benefits, they are amazing. So placing your middle finger on your temples पे लगाएंगे,
क्या आपको अपनी पल्स फील हो रही है? मुझे तो हो रही है। आर यू फीलिंग योर पल्स? यू कैन फील योर पल्स हेयर ऑन योर टेम्पल्स। तो रोटेट करेंगे कोकोनट ऑयल हल्का सा गर्म लगा के, और फिर काउंटर क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार काउंटर क्लॉकवाइज, और फिर हल्का सा जो है पैरों के तलवों पे लगाएंगे, और आप देखेंगे आपको एकदम से नींद आ जाएगी और रिलैक्स करेगा आपको सिस्टम को। तो इसको, इसी टेक्निक को, भ्रामरी प्राणायाम को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक बी प्राणायाम, क्योंकि इसको भंवर से लिया गया है, भंवरे से, तो इसको ब्लैक बी प्राणायाम कहते हैं। तो इसमें भंवरे के समान गुंजन करेंगे 5 टाइम्स ईच। तो हेड पे रखेंगे, 5 बार करेंगे। अब हार्ट पे रखेंगे, इसी तरह से नीज पे रखेंगे, और इसी तरह से इंडेक्स फिंगर को ईयर के अंदर रखेंगे, अब ये सूदिंग वाइब्रेशंस हैं, ये डिवाइन वाइब्रेशन है, इनको फील कीजिए। जस्ट फील दी सूदिंग, रिलैक्सिंग डिवाइन एनर्जी flowing everywhere in the form of soothing vibrations. बहुत धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आप देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बी प्राणायाम। इट इज वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, वेरी गुड इन हाइपरटेंशन। तो 5 बार ईच करेंगे आप इसको, और बहुत ही फायदेमंद है। अब इसी के साथ साथ ध्यान में इसको करके आप मुद्रा करेंगे, वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा को इंडेक्स फिंगर टचिंग द थंब, ये जो है हाइपरटेंशन में रामबाण है। वायु मुद्रा, ये आपकी तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल से लगाएंगे और रखेंगे आप, और आंखें बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे। तो आपको क्या पता लगाना है कि आप कौन से नथुने से सांस ले रहे हैं। मैं तो अभी दाएं नथुने से सांस ले रहा हूं, तो आपको पता करना है कि कौन से नथुने से आप सांस ले रहे हैं। बाएं में मून है, दाएं में सन है। तो आप देखिए, जो है सन और मून का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आपको अभी यह फाइंड आउट करना है कि विच नॉस्ट्रल यू आर ब्रीदिंग, आर यू ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट और बोथ। तो इसी तरह से अब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरह के जो है ग्रजेस मत रखिए, जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह का कोई भी मन में है जो है तत्व नहीं रखिए, नफरत, अट्रैक्शन। सो जस्ट मेक श्योर you have clarity of mind and you can have the clarity of mind by regular practicing of this dhyana, Arogyadham dhyana plus pranayama and this asana. It will make your mind completely thoughtless and what you will say, I am enjoying all the time. तो आप क्या कहेंगे इसको जब आप रेगुलर करेंगे कि जीवन का हर क्षण आनंद से भरपूर है और आप स्वस्थ होंगे with total happiness and total peace in your life. आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार।